ओम श्री हनुमते नमः। काशी यात्रा अंक 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अंक 4 में हम लोगों ने काशी के 3 जैन मुनियों, 3 तीर्थंकरों पर चर्चा की थी। तो कालक्रम के अनुसार इस अंक में भगवान बुद्ध पर कथा करनी चाहिए थी, पर नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ पंडालों में विराजमान हो गई हैं। काशी की रामलीला भी अपने अंतिम चरणों में है। रावण का दहन तो हम लोग हर वर्ष करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी करेंगे। कल दशहरा का उत्सव मनाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ा क्रम का अतिक्रमण करके हम लोग शक्ति के इस महापर्व में शामिल हो जाएं। अतः काशी यात्रा के इस अंक में शारदीय नवरात्रि व दशहरा पर कुछ सम्यक चर्चा हम लोग करेंगे, कुछ आनंद लेंगे। तो पहले काशी की रामलीला को देख लें। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी गरुड़ महाराज से कहते हैं, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई, आप होई न सोई। असी रघुपति लीला उरगारी, दनुजा विमोहनी जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। बहुत सुंदर भाव है। इन पदों का अर्थ हुआ कि जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, जथा अनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई। जैसे कोई नट अनेक रूप धारण करके नृत्य करता है, भिन्न भिन्न भाव दिखलाता है, पर स्वयं उनमें से कोई नहीं होता। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की लीला राक्षसों को, दुष्टों को मोहित करती है। वे मोहग्रस्त हो जाते हैं, पर भक्तों को सुख प्रदान करती है प्रभु की लीला। क्यों? क्योंकि वे लीला का ध्यान करके प्रभु के मूल स्वरूप से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। काशी की रामलीला इस मामले में अद्भुत है, क्योंकि यहाँ की रामलीला नट की वस्तु नहीं है, आनंद की वस्तु नहीं है। यह ईश्वरत्व को प्राप्त करने की कोशिश है। एक बात स्मरण रखें, शिव की पूजा का देखिए प्रधान स्वरूप निराकार है। समाधि लग गई, शंभुनाथ प्रसन्न हो गए। पर वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के अवतारों की पूजा में रूप भक्ति का, रूप माधुर्य का महत्व अधिक है। और इसीलिए देखिए, जब मथुरा से वृंदावन उद्धव महाराज आते हैं तो गोपियों को निर्गुण भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, पर गोपियां नाराज हो जाती हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण के सलोने स्वरूप को देखा है, महसूस किया है, कृष्ण के संग रास किया है, तो फिर ये ध्यान के झंझट में हम क्यों फंसे। भगवान राम की पूजा भी मूलतः सगुण ब्रह्म की पूजा है, और रामलीला उसी सगुण पूजा का एक माध्यम है। भक्त, क्योंकि रामलीला में भक्त और भगवान की दूरी मिट जाती है। बस एक ही इच्छा दर्शक के मन में
बाकी रहती है कि वह रामलीला के पात्र को, प्रभु को चुपचाप अपलक निहारता रहे, उसकी परम पावन छवि हृदय में बसती जाए, कोई बाधा, कोई अड़चन न आए। और यही कारण है कि देखिए सैकड़ों वर्षों से बनारस में रामलीला का आयोजन हो रहा है, पर न कोई कथा, न कथानक, न लाउड स्पीकर। पात्र निश्चित रूप से संवाद बोलते हैं, रामायणी ग्रंथ वाचन करते हैं, पर हजारों की भीड़ में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। भक्त दर्शक दृश्य देखकर सब कुछ समझ जाता है। और वैसे भी राम कथा के आदि वक्ता महादेव हैं और प्रथम श्रोता माता पार्वती, तो किसी और के वक्तव्य की क्या आवश्यकता। तो काशी की रामलीला इस मामले में अद्भुत है और यह पुरानी भी है। काशी की रामलीला का आयोजन संवत 1631 यानी कि सन 1575 के आसपास शुरू हुआ। यह वही काल था जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस की रचना की थी। और इस काशी की रामलीला के आयोजन के मूल सूत्रधार भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हालांकि कुछ विद्वान काशी में रामलीला शुरू करने का श्रेय मेघा भगत को देते हैं। बहुत बड़े संत थे मेघा भगत ने संवत 1600 में वाल्मीकि रामायण के आधार पर काशी के नाटी इमली में, जो कि एक मोहल्ला है उत्तर की तरफ, तो नाटी इमली में रामलीला शुरू करवाई थी। और आज के समय इस मोहल्ले में विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का आयोजन प्रति वर्ष होता है। संस्थागत रूप से अगर हम लोग देखें तो रामलीला का मंचन एक संस्था के रूप में करीब 261 वर्ष पूर्व काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह के देखरेख में शुरू हुआ, यानी यह सन था 1783। तब से आज तक काशी नरेश इस आयोजन के मुख्य यजमान होते हैं। अपने वर्तमान काशी नरेश महाराज अनंत नारायण सिंह इस परंपरा को बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। और तो और यूनेस्को ने सन 2004 में इस रामलीला को विश्व की धरोहर माना और धरोहरों की सूची में तब से शामिल है। यानी कि काशी की रामलीला लगभग 500 साल पुरानी है, पर मूल स्वरूप अभी तक नहीं बदला है। एक सबसे ऊंचा मंच होगा, सामान्यतः 7 सीढ़ियां होती हैं और ये सातों सीढ़ियां इस बात को बताती हैं कि मानस के 7 सोपान हैं, जीवन के भी 7 सोपान हैं। उस पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी, राम दरबार सजता है। बाईं तरफ एक मंच राजाओं के लिए होता है जिस पर जनक जी, सुग्रीव जी, विभीषण इत्यादि महाराज बैठते हैं कथा के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। रावण भी बैठता है। एक समानांतर मंच रामायणी लोगों के लिए होता है जो रामलीला के दौरान मानस की चौपाइयां ढोल मंजीरे के साथ बजाते हैं और बीच में लीला के लिए रास्ता। चारों तरफ दर्शक, कोई वीआईपी नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, जिसको जहां जगह मिली खड़ा हो गया, बैठ गया। और तो और मजे की बात यह है कि दर्शक जो होता है बनारस की रामलीला का, वह लीला का पात्र भी बन जाता है। जब प्रभु राम वनगमन करते हैं तो पीछे पीछे चल देता है 1-2 किलोमीटर तक। राम की बारात निकली, राम की बारात सजी तो बाराती भी बन गया। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहां दृष्टा और दृश्य के बीच कोई भेद नहीं रहता। बहुत ही अलौकिक क्षण होता है और
इसको बताया नहीं जा सकता, आप इसमें भाग लेकर ही समझ सकते हैं। अनंत काशी की रामलीला अनंत चतुर्दशी से आरंभ होता है और दशहरा के दिन उसकी पूर्णाहुति होती है, यानी कि रावण जन्म से लेकर और रावण की मृत्यु तक रामलीला का आयोजन होता है। और इसे ही रावण की मृत्यु के दिन इसे ही हम लोग सामान्य बोलचाल में दशहरा कहते हैं। दशहरा का अर्थ हुआ दशहारा, यानी जिस दिन दशानन 10 मुखों वाला रावण हारा था और भगवान के हाथों मुक्ति पाई। तो शिवमय काशी राममय बन जाता है सर्दियां नवरात्र में। पर एक बात का ध्यान रखें कि शिव की नगरी शिवा की भी नगरी है, शक्ति की भी नगरी है, आदि शक्ति मां जगदम्बा की राजधानी है। काशी एक जागृत मार्त तीर्थ भी है। मानस में आदि शक्ति के 4 रूप बताए गए हैं। आप चौपाइयों से परिचित हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दूती दामिनी गाता। यानी कि 4 रूप, पत्नी, पुत्री, पत्नी, माता और जगत जननी यानी आदि शक्ति स्वरूपा। अब देखिए, काशी में माता के 4 रूपों की झांकी मिल जाती है। पुत्री के रूप में, बालिका के रूप में मां गंगा विराजमान है। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदनी, नर नाग विबुध बंदनी जय जहनु बालिका, तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी, नर नाग विबुध बंदनी जय जहनु बालिका। तो जहनु बालिका मां गंगा यहां विराजमान है। पत्नी के रूप में, शिवा रूप में माता पार्वती तो है ही, काशी ससुराल है। और पुराणों में एक मर्म स्पर्शी कथा मिलती है कि जब महादेव विवाह के पश्चात कैलाश पर रह रहे थे तो माता पार्वती को अच्छा नहीं लगता, कारण हिमाचल पुत्री माता पार्वती कैलाश को पिता का घर मान रही थी। अतः विवाह के बाद पिता के घर में रहना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। तो एक दिन माता ने ठान लिया और महादेव से आग्रह करने लगी कि आप अपनी नगरी काशी ले चलिए। भोलेनाथ को भी अपनी नगरी की याद आई और इस तरह माता को लेकर काशी आ गए और अपनी गृहस्थी यहीं बसाई। तो काशी शिव की भी है तो शिवा की भी है। काशी में माता जगदम्बा अपने मातृत्व रूप की भी रक्षा करती हैं। 4 रूप हुए, पुत्री, पत्नी, माता। तो मातृत्व रूप की भी रक्षा करती हैं अन्नपूर्णेश्वरी रूप धरकर। आप सभी जानते हैं काशी को अन्नपूर्णा क्षेत्र कहा जाता है। यह कोई भूखा नहीं सोता और माता हाथ में धान की बाली लिए विश्वनाथ के बगल में विराजमान है, आश्वासन देती हैं कि अन्न की कमी इस शहर में नहीं होगी। और जो चौथा रूप है मर्त का,
माता का, वो है आदि शक्ति जगदम्बा का। काशी खंड में कुल 68 देवी पीठों का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। और आप देखिए कि काशी में मां अपने 9 स्वरूप के साथ विराजमान है। माता शैलपुत्री का मंदिर अलईपुर में है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती एक बार रूठ गई तो महादेव को मनाने के लिए यहाँ आना पड़ा। देखिए, काशी के अधिकांश मंदिर की कई रहस्यमय कथाएं हैं। इन मंदिरों में आप बैठ जाइए तो एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो माता अपने 9 स्वरूप में काशी में विराजमान है। शैलपुत्री मंदिर अलईपुर में, जैसा मैंने बताया, माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्म घंटा ब्रह्मा घाट पर, फिर चंद्रघंटा माता चंद्रघंटा गली में, माता कुष्मांडा दुर्गा कुंड बीएचयू मार्ग पर। और इस मंदिर की भी बड़ी ख्याति है, जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे। माता स्कंद माता जैतपुरा में, माता कात्यायनी सिंधिया घाट के पास, माता कालरात्रि कालिका गली में, महागौरी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही है, और माता सिद्धिदात्री गोलघर के पास। तो 9 स्वरूप यहाँ विराजमान है। और यहाँ के जो नेमी भक्त हैं, नवरात्र के 9 दिन क्रम से इन मंदिरों का दर्शन करते हैं। यह कहना भी देखिए गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व में मात्र काशी ही ऐसी जगह है जहाँ पर 9 दुर्गा, 9 चंडी, 9 मातृका और 9 गौरी विराजमान है। तो काशी के कण में अगर शिव है तो शिवा भी हैं। नवरात्रि मूलतः शक्ति पर्व है, आराधना का पर्व है। और हम सभी लोग की यह मान्यता है कि शक्ति हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि माँ ने यह रास्ता बताया था, माँ ने यह दृष्टांत देकर समझाया था। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध करके 10वें दिन महिषासुर का वध किया था। और इसीलिए हम लोग यह नवरात्रि शक्ति पर्व के रूप में मनाते हैं। तो शास्त्रों में दशहरा का, विजयादशमी का एक आध्यात्मिक महत्व है। मुझे नरेंद्र कोहली जी की एक बात याद आ रही है, जो शायद कोविड काल में स्वर्गवास जिनका हो गया था। बहुत साल उनकी एक पुस्तक आई थी, बहुत साल पहले पढ़ा था। शब्द कुछ इधर उधर हो सकते हैं, पर भाव बड़ा प्यारा था कि आपके जीवन में दीपावली तभी आती है, आपके जीवन में दीपावली तभी आती है जब आप दशहरा की प्रक्रिया से गुजरते हैं। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। विजयादशमी, दशहरा पर और नवरात्रि का देखिए मूल संदेश यही है। तो आप सभी को पर्व की शुभकामना। आज बस इतना ही। नमस्कार।